गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोग मुगल एम्पायर पढ़ रहे थे, तो उसमें से एक हम लोग अकबर तक शायद पढ़ लिए थे बाबू, याद है ना? यस सर। याद है ना? याद है ना? यस सर। हाँ। तो आज हम लोग अकबर के जो 9 जम्स होते हैं, मतलब 9 रत्न थे अकबर के। कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। उसमें से देखिए, सब में यहाँ पे है ना, देखिए 9 रत्न। सबसे बुद्धिमान, होनहार, वीरवान बीरबल कुमार, बीरबल सबसे होनहार थे। इससे क्या होता है? ही वॉज नोन एज स्टेटमेंटशिप एंड राइट। मतलब क्या था? 9 रत्न थे, मतलब क्या, 9 मंत्री थे उनके दरबार में। ठीक है ना? एक से एक धाकड़ धाकड़ आदमी थे उनके दरबार में। एक धाकड़ आदमी बीरबल थे। दिमाग के लिए। हाँ। अबुल फैजल थे, फैजी थी, तानसेन था, राज टोडरमल थे, राजा टोडरमल, जो राजा ई वॉज प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सब में अपने अपने क्या थे, अपने अपने फील्ड में महारत हासिल किए हुए थे। मतलब एक से एक ब्रिलियंट आदमी। ऐसे ही अकबर का जो साम्राज्य को गोल्डन पीरियड नहीं कहा जाता है, ठीक है ना? अकबर का जो पीरियड होता है, गोल्डन पीरियड का नाम जाता है। ये पूरी सामूहिक को लेकर चला था वो, ठीक है ना? अकबर बाकी जो इससे पहले जो थे राजा, जो क्या कहते हैं उसको, जैसे अकबर बाबर हो गया, तो ये सब हिंदूज को, हिंदू का ये सब मैं नहीं दिया था, जहाँ तक हमको जानकारी है। हो सकता है हम गलत भी हो, लेकिन ये सब जो अकबर है वो हिंदू को अपने राज दरबार में शामिल कर किया था। अकबर क्या थे? हिंदू थे। शायद राजपूत थे कि क्या, तुमको नहीं पता है? अकबर। सॉरी, बीरबल। बीरबल के बारे में बता रहे हैं, बीरबल, ठीक है ना? अबू रहीम खान खाना, ही वॉज अ सन ऑफ बैराम खान। तो बैराम खान याद है ना पिछला क्लास का? कौन था? गार्डियन ऑफ द अकबर। जो क्या किए थे, 14 साल की उम्र में अकबर जब गद्दी संभाला था, तो उन्हीं के क्या कर रहे थे? गार्ड किए थे, कैसे शासन किया जाता है। तो उनको बेटा के अपने पास रख लिया। ही रोट अ पोएट्री ऑफ हिंदी। हिज डॉस एट द इंडियन इवन टुडे। वो क्या थे? कवि थे। दूसरा अबुल फैजल, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिस्टेरियन। हिज रोट अकबर नामा। अबुल फैजल कौन है, याद है ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबरी का राइटर। हाँ, राइटर थे ये, मतलब समझना। फ्रैजी क्या है? ही वॉज अ ब्रदर ऑफ अबुल फैजल। अबुल क्या है? यानी अबुल फैजल का वक्त क्या है? फ्रैजी भाई थे। क्या था इसका गुण, क्या था? ही वॉज ग्रेट पोएट, ये भी फिलोसफर था, ज्ञानी था, कवि था। ही ट्रांसलेटेड अ भागवत गीता इन पारिसियन। भागवत गीता को, जो हिंदू का महाकाव्य के नाम से जाना जाता है, हमको लगता है, ठीक है ना? हिंदू गीता के नाम जानता है, हिंदू का पवित्र ग्रंथ है। उसको क्या किया जाता है? वो पारसी में क्या किया, फारसी में, परिसियन में क्या किया था? कन्वर्ट किए थे, ट्रांसलेट किए थे। तानसेन सिंगर, एक नंबर, बजा दिया जाता तो बिन मौसम बरसात हो जाता था। ही वॉज रोट फेमस फॉर द राजा दीपक, ठीक है ना? राजा टोडरमल, ही वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के महारत हासिल, एक से एक धाकड़ धाकड़ योद्धा, वीर सूरवीर को अपने यहाँ रखे हुए थे। मान सिंह, राजा मान सिंह, ठीक है ना? ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ द अकबर कोर्ट। क्या था? अकबर कोर्ट के जनरल्स थे ये। हुमन, ही रोट अ वेल फिजिशियन, डॉक्टर था। मोहम्मद क्या है? मौला डुपराज, ही वॉज रोट अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ द रेडी वाइट, ठीक है ना? मतलब राज के अकबर का जो 9 रत्न थे ना, एक से एक धाकड़ था वो। ये नहीं कि हमारे साम्राज्य में खाली मुस्लिम ही रहेगा, मिक्स। देख रहे हो ना, 9 रत्न मंत्री एक से एक। कोई डॉक्टर है, कोई कवि है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान अच्छा से रखा हुआ है। राजा टोडरमल ना जमीन के नापने में बहुत महारत में ये था। जब तुम आगे पढ़ोगे, अमानत, क्या पढ़ रहे होगे? अमानत, अमीन को कहते हैं अमानत। वो राजा टोडरमल बहुत महारत हासिल थे उसमें, इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है? तो समझ में आ गया? अकबर के कितने रत्न? हमारे 9 रत्न, हमारे नहीं, अकबर के 9 रत्न। वो बोलता था हमारे 9 रत्न, मिल लो, एक से एक बिगड़ बिगड़ आदमी को रखे हुए हैं। तो देखिए, अकबर कब मरा था बाबू, जल्दी बोलो? 1605। 1605 में। उसका बेटा का नाम क्या था? हुमायूं। गधा। जहांगीर। बेटा का नाम पूछे, बाप का नहीं। हंसता है गधा,
ठीक है। तो जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं। तो अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। जब अकबर 1605 में मर गया तो उसके बाद उसका पुत्र यानी बेटा कौन? जहांगीर शाह बादशाह बन गया। जहांगीर क्या हुआ? बादशाह बन गया। उसका शासनकाल सम्मान शांतिपूर्वक रहा, मतलब उसका क्या रहा? शांतिपूर्वक शासनकाल उसका चला। इसके समय अधिक युद्ध नहीं हुआ था, बेचारा लेजी आदमी था। फिर भी उसने अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्र को नियंत्रण और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखा। मतलब कि बहुत ऐसा आदमी होता है ना, बेटा ऐसा होता है बाप का बाप का ऐसा बेटा होता है कि जो बाप बना के जाता है बेटा बेच खुद के खा जाता है, ऐसा होता ना। लेकिन जहांगीर ऐसा नहीं किया था। एटलीस्ट जोड़ा नहीं तो कम से कम उसको क्या किया? बचा के रखा। जो एडमिनिस्ट्रेशन अकबर बना के गया था उसको मेंटेन करके रखा। ये बंगाल का पर मुगल सत्ता का इसको और मजबूत किया। बंगाल पर क्या किया? मुगल सत्ता को क्या कर दिया? बहुत ही स्ट्रांग बना दिया। मेवाड़ में राणा के साथ स्थायी शांति स्थापना की। कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब बाप महाराणा प्रताप से नहीं कर पाए मैनेज तो बेटा किसे हो पाएगा? तो राणा सांगा से क्या किया? वो शांति मैंने मैनेज कर लिया, दोस्ती कर लिया। ठीक है भाई, तुम मेरे रास्ते नहीं आना, हम तेरे रास्ते नहीं आएंगे। इधर से रास्ता तुम्हारा नहीं जाएंगे, इधर से रास्ता हम नहीं आएंगे। ठीक है ना? याद है ना महाराणा प्रताप? अकबर का हालत ख़राब कर दिया था महाराणा प्रताप, लेकिन इसको नहीं बताएगा हिस्ट्री में। गधा ना है। पंजाब, हाँ ठीक है, मेवाड़ कहीं थे वो भी। पंजाब के कांगड़ क्षेत्र पर अधिकार किया तथा अहमदनगर राज्य का तथा शांतिपूर्वक समझौता किया। ज़्यादातर ये समझौता ही किया जहांगीर के लिए सबसे दुखद रहा गंधार का मुगल के हाथ से निकल जाना। कंधार जो था वो क्या हुआ? मुगल के हाथ से निकल गया। वह अपनी न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता था। इसके तहत उसने सोने की एक लंबी जंजीर बनाई जिससे घंटियां बांधी थी। ठीक है ना? यहाँ पर दिया हुआ कि नहीं? ठीक है ना बाबू? वो चेंज नहीं किए थे, चेंज कर देते हैं लोग। ठीक है, हम तो यहाँ बुक पढ़ा रहे हैं ना बाबू, रिकॉर्डिंग तो वहाँ हो रहा है, PDF बना दिए हैं तो ठीक है। तो क्या किया ना, एक सोना का जंजीर बना दिया उसमें क्या किया? वो घंटी बांध दिया, उसको बजाया जाता था। ताजमहल की दीवार पर लटका दिया गया था। उसने घोषणा करवाई कि किसी के साथ सरकार अथवा अधिकारी अन्यायपूर्वक व्यवहार करती है तो इसे जंजीर को खींचकर अपनी फरियाद सुना सकता है। इसका आम आदमी कितना असर हुआ पता नहीं। राजधानी के लोग इसके बहुत लाभान्वित हुए थे। समझा? मतलब कि जो याद है तुमको, एक कहानी सुनाते हैं। अकबर के टाइम में ही जब पहली बार बीरबल अकबर से मिलने के लिए आए थे, ठीक है ना, जब अकबर बीरबल से पहले मिल चुके थे वो कहीं रास्ता में, तो अकबर ने बीरबल को बुलाया था कि आप मेरे राज दरबार में आइए। तो अकबर के जो बीरबल है, जो अकबर से मिलने के लिए गए थे ना, तो वो एक जो दरवान था, मतलब कि आज के कौन चपरासी दरवान गार्ड, वो बोला ना लाओ कुछ, मतलब कि ऊपरी आमदनी 2 नंबर का पैसा तब देंगे। तो बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो कैसे जाने देंगे? तो कि बादशाह अकबर ने बुलाया है हमको और निशानी के रूप में एक अंगूठी दिया है। अब दरवान था, उसको रोक नहीं सका, लेकिन उसने ये बोला था, ये बुक में नहीं दिया गया है, एक कहानी है उसके अनुसार बताते हैं तुमको, कि राजा अकबर जो है वो करप्शन को खिलाफ था। बोला दरवान जो था, जो गार्ड था, वो बोला कि अंदर जो तुमको मिलेगा वो हमको आधा दे देना। ठीक है ना? बीरबल को क्या बोला वो? पर वो नवरत्न में शामिल नहीं थे बीरबल। पहले जब मिलने के लिए आया था पहली बार अकबर से, तो दरवान उसे बोलता है कि बादशाह को आपको उपहार के रूप में जो भी दिया जाए, जो भी तुमको मिलेगा वो तुमको क्या किया जाए? हमको आधा दे देना। तो जब वो अकबर बीरबल है जो अकबर के सामने गए, तो अकबर ने बोला कि बताओ, उनका साथ को नाम कुछ अलग है, महेश भस कुछ नाम था बीरबल का। बीरबल का नाम नवरत्न शामिल होने के बाद पड़ा था। ठीक है ना? तो बीरबल का नाम कुछ ध्यान अभी नहीं है, लेकिन एम से कुछ है वो बात, ठीक है ना, बाद में बता देंगे अभी। तो बीरबल अकबर पूछता है कि बताओ
तुम्हारा नाम क्या है, मतलब क्या तुम चाहते हो, अपनी इच्छा बताओ एक, हम तुमको क्या करेंगे, इनाम, उसको इच्छा की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। तो जो बीरबल नवरत्न में शामिल होने के बाद, हम 12 औरतों को बता रहे हैं, बीरबल बीरबल नवरत्न होने के बाद बीरबल उनका नाम पड़ा था। पहले उनका नाम शायद महेश किसी कुछ था, कोई याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसने कहा कि जापना बादशाह अकबर, मुझे इनाम में 100 कोड़े दिया जाए। क्या दिया जाए? 100 कोड़े, मतलब होता ना बड़का वो मारे वाला। तो बोला कि 100 कोड़े। बोला कि हाँ। ये पूछा, ये अकबर पूछा कि तुम्हारे ये अजीबो गरीब ख्वाहिशों का मतलब बताओ। क्योंकि जो भी आया बोलता है हमको नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, ज़मीन चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन तुम पहले आदमी हो जो अपने इनाम के रूप में हमको 100 कोड़ा मांग रहा है। मैं बोला कि जब मैं अंदर अभी गेट से प्रवेश कर रहा था, जो आपके दरवान है वो हमको बोला कि जो हमको मिलेगा वो उसको आधा हमको देना पड़ेगा। तो यही शर्त के साथ मुझे क्या किया, वो अंदर आने दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि ये करप्शन है। क्या है कहते इसको, करप्शन है, तो इसको ख़त्म करना ही अच्छा है। तब ये सुनकर अकबर को लगा, अच्छा ये बात है, यानी हमारे दरबार में 2 नंबरी का काम हो रहा है और हम ही को पता नहीं है। उस गार्ड को बुलाया जाता है, पूछता है कि तुमको पता है जो ये बीरबल को जो इनाम मिला है वो पूरा का पूरा तुम्हें देने का फैसला किया है? तो गार्ड कहता है, देखिए हुजूर बहुत कृपा होगी, हमें दे देना चाहिए। तो को पता है कि तो क्या मांगा है इनाम में? बोला कि नहीं, हमको नहीं पता। कि 100 कोड़े मांगा है। 100 कोड़ा बादशाह के अखबार में वो गार्ड को क्या किया जाता है, पीटा जाता है। और उससे बीरबल को आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप हमारे राज दरबार में शामिल हों, मंत्री पद संभालें, और ताकि हमारे जो दरबार में करप्शन है उसको क्या करें, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। करप्शन इसे पता है क्या है? करप्शन एक सोच है। कोई खत्म नहीं। हाँ, करप्शन जब तक हम नहीं, मतलब कि एक आम आदमी नहीं चाहेगा कि करप्शन ना हो, तो नहीं ख़त्म होगा ये करप्शन। क्या होता है बताओ? मान लेते हैं अभी कुछ डॉक्यूमेंट हमको ज़रूरत है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का भी ज़रूरत है, मान लेते हैं अभी कुछ भी कैसा हमको डॉक्यूमेंट है, बनाना है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास क्या है? टाइम नहीं है। और सरकार में ऐसा कुछ व्यवस्था भी नहीं है कि हमको कम से कम टाइम में हमको कोई डॉक्यूमेंट मिल सके। यहाँ तक अभी छोड़ दो ना, डॉक्यूमेंट तो छोड़ दो, अपने यूनिवर्सिटी का अपने सर्टिफिकेट निकालने के लिए जब जाओगे तो पैसा मांगता है, नहीं देगा तो क्या टहलाएगा? नहीं मांगेगा, वो डायरेक्ट तो पैसा मांगेगा ही नहीं। डायरेक्ट क्या करेगा? पैसा मांगेगा नहीं, तो तुमको टहलाएगा 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, और तुमको काम है 10 दिन में। क्या बोलेगा? बोलेगा सर अच्छा जमा कर दिए हो ना बाबू? हाँ सर, तो आप 2 महीना के बाद आइएगा। सर 2 महीना? हाँ प्रोसेस है, सबको लगता है, तुमको भी लगेगा। सर जल्दी का काम है, जल्दी का काम है। हाँ तो दो खर्चा मिठाई खाने के लिए कितना? 5,000। बताओ, मेरा खुद हम एडमिशन लिए, खुद पढ़ाई किए, ये सब यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, गिने चुने यूनिवर्सिटी में होता है, ठीक है ना। तो वो मिठाई खाने का खर्चा 5,000। हाँ जी, इतना डायबिटीज जल्दी हो जाता है उन लोग के, इतना मिठाइयाँ खाता है कि ठीक है। अब ये तू बोलेगा कि बोले 2 दिन के बाद आओ, 5,000 दिए नहीं कि 2 दिन के बाद बोलेगा ठीक है 2 दिन के बाद तुमको फ़ोन करेंगे और तुम चलाना। 2 दिन के बाद तुमको फ़ोन करेगा, हाँ हेलो फलना बोल रहा है, हाँ सर बन गया है, आके ले जाओ। वैसा कौन सा गुण हो गया भाई कि 2 दिन में तुम्हारा बन के आ गया? तो 2 महीने का काम था, ठीक है ना। तो ये काम हुआ था, समझ में आया दिक्कत। तो उसी तरह इसका बेटा भी करप्शन को ख़त्म करने की एक सोच रखा था। किसका बेटा? अकबर का बेटा जहांगीर। समझ में आया? यस सर। अब उसके बाद जहांगीर कब मर गया बाबू? जहांगीर डाइड इन 1927 ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंकिंग। एक इसमें बुरा आदत था, ये बहुत नशेड़ी आदमी था, ये बहुत नशेड़ी आदमी था। अफीम मतलब जो नशा का सामान था सारा ये उपयोग करता था। तो लिखा हुआ है क्या, देखो
ये क्या मर गया था देखो, जहांगीर डाइड इन 1627 ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंक एंड हिज सन शाहजहां सक्सेडेड द थ्रोन। मतलब कि जहांगीर 1627 में क्या कर गया, मर गया। क्यों मर गया, अत्यधिक पी लिया था। पी लिया था मतलब समझ रहे हो, ड्रिंक कर लिया था, अल्कोहल पी लिया था, दारू पी लिया था, ठीक ठेठ भाषा में शराब पी लिया था। उसका बेटा कौन था, शाहजहां। क्यों, नेपोटिज्म, बेटा का बेटा राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अब वो जमाना टल गया। अब आया एंट्री होता है शाहजहां की। किसका एंट्री होता है बाबू, शाहजहां, जो कि 1628 ईस्वी में बैठे। उसका कहाँ तक चला बाबू, 1658 में उसका चला। तो देखिए 1628 में पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठ गया। आम लोगों के बातचीत पर वह ताजमहल के निर्माता के रूप में लोकप्रिय है। शाहजहां को किसके नाम जानते हैं, ताजमहल कौन बनवाया है, शाहजहां। आज ताजमहल कहाँ है, आगरा। आगरा में। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। वो अपने क्या हो गया, मतलब समझो ना कि बड़ा गजब किस्म का आदमी था वो, कंस्ट्रक्शन दिमाग, मिस्त्री टाइप के आदमी था। बहुत सारा बिल्डिंग बनाया था, मिस्त्री टाइप का नहीं कह सकते हैं, मतलब इसमें प्रॉपर्टी बहुत बनाया था। देखो आम लोगों के लिए बीच ताजमहल निर्माता के रूप में लोकप्रिय है। किसको जानते हैं कि ताजमहल कौन बनाया था, तो शाहजहां। सिर्फ ताजमहल बनाया था कि और कुछ भी किया था, बहुत सा अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया होगा, ठीक है। मिस्त्री था वो क्या? बुंदेलखंड और दक्षिण भारत के विद्रोह को उसने दबाया। देखो बुंदेलखंड और दक्षिण भारत का जो विद्रोह हो रहा था उसको क्या कर दिया, शांत कर दिया। बीजापुर और गोकुलकुंडा जैसे दक्षिण भारतीय राज्य को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। कौन किया, बीजापुर और गोलकुंडा जैसे दक्षिण भारत को राज्य को क्या कर दिया, वो अधीनता, मतलब कि उसके अंदर काम करने के लिए क्या कर दिया, उसको मजबूर कर दिया। क्या समझ में आया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शाहजहां के दौरान में डेक्कन पॉलिसी इज मुगल एम्पायर entered a new phase. The entirety of the Ahmedabad and दौलताबाद ही फेस विजापुर, अभी जस्ट तो बता रहे थे, ठीक है, सेम है दोनों, जिससे तुमको पढ़ना है वो दोनों सेम ही है, ठीक है। पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए मध्य एशिया के वल्ख और बादशाह खां पर आक्रमण किया। किस पर किया, पश्चिम एशिया को क्या करने के लिए, अपने अंदर करने के लिए क्या किया, वल्ख है और बादशाह को आक्रमण किया था। कंधार को एक बार पुनः अपने अधिकार में लिया। कंधार जब उस जो विद्रोह कर रहा था उसको वापस अपने क्या कर लिया, अपने अंदर ले लिया। देखो लोग उसको सिर्फ ताजमहल बनाने के लिए जानते थे, इतना बड़का बड़का कांड करके बैठा हुआ है आदमी, लेकिन वो अस्थाई नहीं रहा। लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो अस्थाई नहीं रहा, फिर लगता है वो हार गया होगा। असम के कानपुर क्षेत्र पर अधिकार किया। असम में उसका पहुंच गया। क्या था, तुमको याद होगा कि सेवन सिस्टर में उसका मुगल का एम्पायर नहीं था, लेकिन सेवन सिस्टर पहुंचने वाला कौन था, ये शाहजहां, जो असम पहुंच गया था, ठीक है। इसके प्रकार को शासनकाल मुगल साम्राज्य मजबूत हुआ। मुगल राज की सीमाएं भी इस समय बढ़ी। जस्ट बोले ना, मुगल एम्पायर का दिखाया था ना कैसा बादशाह का था, अकबर का पीछे था, मेन बॉडी में ही था। सेवन सिस्टर में शाहजहां पहुंच गया था उसमें, तब ने बोला कि सीमा क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। राजनीतिक रूप से शाहजहां काल मुख्यतः शांतिपूर्वक रहा, यद्यपि इस मध्य एशिया अनेक अभियान द्वारा प्रांत क्षेत्र पर उसका नियंत्रण नहीं रहा। मतलब कि इतना करने के बाद भी मध्य एशिया के सारा कंट्रीज पर उसका पूरा तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया। वो समझ में आ गया दिक्कत। देखो इसने बहुत सारा बनाया था, देखो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इस लाइन में, इस लाइन पढ़ो। द मुगल एम्पायर इज द ग्रेटेस्ट पोजिशन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां। बोले ना, इज मिनिस्टर वेर एफिशिएंट एंड एबल। उसके मिनिस्टर क्या थे, बहुत ही एफिशिएंट थे, चालाक वगैरह थे, ठीक है ना, होनहार थे।
ही वॉज द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम विद नॉट फेयर और नॉन मुस्लिम। तो क्या है ये, क्या था, अजय कृषि का मुस्लिम था, वो नॉन मुस्लिम को भी क्या करता था, अपने हाँ अपनाता था। ही इंक्रीज मैग्नीफाइड ऑफ द कोर्ट, द पीकॉक थ्रोन, द ताजमहल एट द आगरा, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद इन दिल्ली। देखो रेड फोर्ट, जामा मस्जिद मस्जिद इन दिल्ली एंड नुमरस अदर वर्क और द आर्ट ऑफ द आर्किटेक्चर टेस्टिफाई विद द वेल्थ ऑफ द आर्टिसेंस। ठीक है ना, मतलब कि ये सिर्फ ताजमहल ही नहीं बनवाया था, रेड फोर्ट बनवाया है, जामा मस्जिद बनवाया यही। ठीक है ना, जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा ही क्या किया गया है, बनाया गया है, समझा। ही वॉज अ इंजीनियर किंग, जस्ट बोले ना, वो क्या था, इंजीनियर किंग था। देख लो, ये देख लो, इंजीनियर किंग, ओ इंजीनियर साहब ऊपर आइए। मिस्त्री था वो क्या था? इंजीनियर किंग था, हमको लगता है सिविल इंजीनियरिंग किया होगा। ही वॉज द एक्सलेंट कार्टोग्राफी, ही वॉज द पोएट्री ऑफ द स्कॉलर, आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन, पोलिट्री। सिर्फ वो नहीं था, कविता भी लिखता था, गाना भी गाता था, पेंटिंग भी करता था, डांस भी करवाता, मतलब कि सब चीज़ में उसका रुचि था। एक्चुअल में राजा ऐसा ही होता है कि राजा को किस हर क्षेत्र में क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। इन सितंबर 1657 शाहजहां फेल इल्ड, immediately his son started making prepared for the capturing the throne। ठीक है ना, शाहजहां 1657 ईस्वी में उसको अपना तबीयत खराब हो गया था, तो उसका बेटा कौन था, औरंगजेब, एक नंबर दम क्रूर राजा। तो क्या कर लिया ना कि अपने बाप के राजा क्या कर लिया, हड़प लिया ही। In 1658, Aurangzeb took over the throne and imposed his father, who died in capacity or 66। क्या किया ही, 1658 में हमको लगता है कि उसको जेल में बंद कर दिया। 1666 में क्या कर दिया, इसका जो शाहजहां है वो मर गया। ठीक है ना, सोच लो, राजनीतिक में कोई किसी का भी नहीं होता है, समझा। ये है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, सबसे क्रूर राजा के बारे में, मुगल साम्राज्य का राजा। क्योंकि अकबर अभी तक अच्छा चल रहा था, इस सब के साथ क्या कर रहा था, अच्छा बिहेव कर रहा था। ये स्टार्ट किसने किया था, अकबर ने। अकबर अच्छा किया, क्या किया इसको, जहांगीर अच्छा किया, शाहजहां अच्छा किया। तो इसमें क्या था, मुगल एम्पायर पीक पर था एकदम। लेकिन जब औरंगजेब हुआ तो वहाँ से क्या हुआ, डाउनफॉल शुरू होने लगा। ठीक है ना, किसिप उसको जबरन धर्म परिवर्तन के कहा जाता है। जबरन धर्म परिवर्तन करवाने में इसका शायद इसका बहुत हाथ बड़ा हाथ था, शायद, कंफर्म हम भी नहीं हैं, समझा। जब जहांगीर हाँ, जब शाहजहां का तबीयत खराब हो गया बाबू, तो इसको जेल में बंद कर दिया था शाहजहां को। और ऐसा कोई बुक मिलेगा नहीं कि शाहजहां को ना एक पानी भी टाइम से दिया जाता था, उतना ही जितना ज़रूरत है उससे भी कम। खाना शायद हमको पूछा गया था, कंफर्म नहीं है हम, हो सकता है कि हम गलत भी हों। बहुत क्रूर राजा था ये। ठीक है ना, तो बाकी का अगला क्लास में हम लोग औरंगजेब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाकी कल मिलते हैं हम लोग। हमको लगता है इतना बहुत हो गया, शायद ये 23-24 मिनट का वीडियो बन चुका है ये। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन, सी यू नेक्स्ट क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से। अगला कभी मुगल एम्पायर चलेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, समझे। तो चलिए, थैंक यू।